दोस्तों नमस्कार। भारत गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी रख सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 फरवरी सन 2023। दोस्तों ग्रेन्स के अंदर प्रमुख उत्पाद गेहूं के ऊपर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जो कि सही निकल रहा है। सरकार की नीतियां, सरकार के निर्णय से भी हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रख सकता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा चैनल पर 50,000 अधिकृत सब्सक्राइबर होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है कि विदाउट किसी मार्केटिंग के, बगैर किसी मार्केटिंग और प्रमोशन के, ये 50,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा एक उपलब्धि है जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं हो सकती है। मैं पूरी चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। दोस्तों देश दुनिया की खबर में आपके अव्वल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप तक हमारी बात सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों सूत्रों से पता लग रहा है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखने का विचार कर सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र माना जाता है। गौरतलब है कि मई महीने में 2022 में सरकार ने गेहूं व उससे संबंधित गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, और क्योंकि घरेलू जरूरत पड़ने पर गेहूं की कमी महसूस की जा रही थी और गेहूं के दाम आकाश छू रहे थे। गौरतलब है कि गेहूं के भाव घरेलू बाजार में 32,500 रुपये प्रति टन या $393.53 यानी लगभग $400 प्रति टन के भाव पहुंच गए थे, जो लगभग 3250 रुपये प्रति क्विंटल है। गौरतलब है कि इसका जो नॉर्मल जो भाव है वो 21,250 रुपये प्रति टन है, यानी 2150 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन उपलब्ध स्टॉक की कमी के कारण गेहूं व आटा के दाम आकाश छूने लगे। सरकार ने इसकी कीमतों में नियंत्रण के लिए भरपूर प्रयास किया है। लगभग 25 लाख टन गेहूं को ओपन मार्केट स्कीम के अंदर निकाला, ताकि गेहूं के बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। दोस्तों 2023 में भारत के रिकॉर्ड 112 मिलियन टन यानी 1120 लाख टन या फिर 11 करोड़ 20 लाख टन गेहूं की फसल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार का प्राथमिक टास्क जो है वो स्टॉक बनाने, कीमतों को कम करना है। मौजूदा मौसम की फसलों से जितना संभव हो सके उतना किसानों से खरीदने और गेहूं का भंडारण के निर्माण पर है। 1 जनवरी को सरकारी गोदामों से गेहूं का स्टॉक 47.9% घटकर 17.2 मिलियन टन रह गया, जो 6 साल के में सबसे कम यानी निचला स्तर माना जाता है। गौरतलब है कि साल 2022 के अंदर किसानों ने ज़्यादातर माल मल्टीनेशनल कंपनीज और व्यापारियों को बेचा। सरकार का अधिकृत भंडारण 50% से भी कम रह गया है। सरकार और उद्योगों के सूत्रों से बात करने पर पता लगा वर्तमान प्रतिबंध की अप्रैल में समीक्षा की जानी है और खाद्य, कृषि और व्यापार मंत्रालयों के अधिकारियों और वो चर्चा होगी, उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएगी सरकार। 2023 के मध्य तक गेहूं का निर्यात फिर शुरू हो सकता है, बशर्ते गेहूं के दाम भारत में नियंत्रित रहें। गौरतलब है इस साल शानदार गेहूं की फसल आने की उम्मीद है, जिसका पूर्वानुमान हमने 4 महीने पहले अपने चैनल पे दिया था। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने गेहूं की खरीदी
53% घटकर 18.8 मिलियन टन रह गई थी। और क्योंकि खुले बाजारों में कीमत की दरें बहुत अधिक थी, अतः जिस पर सरकार घरेलू किसानों से मुख्य अनाज खरीदती है, लेकिन ओपन मार्केट में भाव अधिक होने से किसानों और व्यापारियों ने जिसका फायदा भी उठाया। गौरतलब है कि यदि हम भारतीय गेहूं की रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन की बात करें या तो वो लगभग 105 मिलियन टन रहने का अनुमान है, यानी 10 करोड़ 50 लाख टन की घरेलू डिमांड या रिक्वायरमेंट हो सकती है। गौरतलब है कि यदि हम पिछले साल की हम उत्पादन देखें जो सरकारी आंकड़ों से बहुत कम हुआ, सरकारी आंकड़े लगभग 11.5 करोड़ टन के थे, जो कि बाद में रिवाइज होके लगभग 10.5 करोड़ टन रह गए थे, लेकिन वास्तविकता में 10 करोड़ के आसपास ही उत्पादन हुआ था और उत्पादन और खपत दोनों मिसमैच हो गई थी और इसी वजह से गेहूं के भाव आसमान छूने लगे थे। लगभग 10.5 करोड़ टन की वार्षिक खपत देश में मानी जाती है। उसके खिलाफ लगभग 11 करोड़ 20 लाख टन गेहूं का उत्पादन इस बार होने की उम्मीद है। तो संभवतः जब घरेलू आवश्यकताएं पूरी होंगी उसके बाद निर्यात के ऊपर प्रतिबंध हटाया जा सकता है, लेकिन अभी प्रतिबंध जारी रह सकता है अप्रैल महीने तक, ऐसी आशंका है। दोस्तों, 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। एक और महत्वपूर्ण बात, मेटल इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण शेयर एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ आज बंद हो रहा है, जो कि 7 से 9 फरवरी के बीच खुला था। 2000 शेयर्स के लॉट वाला ये मेटल इंडस्ट्री का इशू एनएससी इमर्जिंग मार्केट के ऊपर ओपन है। 55 से 57 रुपये प्राइस बैंड, फेस वैल्यू 10 रुपये का ये शेयर, जिसकी एप्लीकेशन 2000 इक्विटी शेयर्स पे लगाई जा सकती है। दोस्तों, शेरा एनर्जी लिमिटेड देश की सबसे तेज और उभरती मेटल इंडस्ट्री का एक स्टॉक माना जा सकता है। आप जोखिम संबंधी दस्तावेज शेरा एनर्जी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।